नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नित्या क्लासेज अकलेरा की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैमरे में बंद अपाहिज, जो है रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। इसके राइटर कौन है? रघुवीर सहाय। इसके राइटर का नाम है रघुवीर सहाय। ठीक है, अब हम एक एक व्याख्या लेकर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यहीं से ले लेते हैं, ये यहां से पूरी हो जाएगी, मतलब ये ठीक है ना। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, सुनिएगा कि दूरदर्शन का उद्घोषक बताता है कि वह है हम यानी वह है समर्थ शक्तिवान, अत्यंत शक्तिशाली व सामर्थ्यवान है। दूरदर्शन का उद्घोषक बताता है कि वह अत्यंत शक्तिशाली व सामर्थ्यवान है। वह अपनी बात को, अब सुनना, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। वह अपनी बात को दूर तक प्रसारित करके लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो वह अपनी बात को प्रसारित करके दूर तक लोगों को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। हम यानी वह एक दुर्बल को लाएंगे स्टूडियो के, अब सुना, हम यानी वह एक बंद कमरे में, तो वह स्टूडियो के एक बंद कमरे में एक दुर्बल को लाएंगे, मतलब कमजोर मनुष्य को बुलाएगा और उस दुर्बल व्यक्ति से पूछेंगे, कैमरे के सामने पूछेगा, क्या आप विकलांग हैं? क्या आप विकलांग हैं? क्या आप विकलांग हैं? वह उससे पुनः पूछेगा, तो आप विकलांग कैसे हुए? जब वह कोई उत्तर नहीं दे पाएगा तो उद्घोषक उसको प्रेरित करने के लिए पूछेगा, आपको विकलांगता, तो विकलांग होने से दुख तो होता है ना। उद्घोषक कैमरामैन से उस दृश्य को बड़ा करके दिखाने की कहता है। उद्घोषक कैमरामैन से उस दृश्य को बड़ा करके दिखाने को कहेगा। वह उस विकलांग से पुनः पूछेगा, हाँ तो बताइए, तो वह उस विकलांग से पुनः पूछेगा, आपका दुख क्या है? जल्दी कीजिए, जल्दी बताइए। वह बेचारा अपने दुख के बारे में नहीं बता पाता। अर्थात वह कुछ नहीं बोल पाता। इस प्रकार से यदि आता है पेपर में तो आप इसकी व्याख्या को इस प्रकार से कर सकते हैं। चलें बढ़े आगे। इसके बाद आइए समझते हैं सेकंड। अब सुनना, सेकंड में क्या करना है आपको, कि यहाँ लिखा रहा है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, अवसर को देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। हम पूछ पूछ कर उसको क्या कर देंगे? हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं ना? ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब आगे सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले यहीं से करते हैं शुरू। तो दूरदर्शन का उद्घोषक विकलांग व्यक्ति से कहेगा, अपने दुख के बारे में सोचकर, ध्यान से सुना, अपने दुख के बारे में सोचकर विकलांग व्यक्ति से कहेगा, अपने दुख के बारे में सोचकर हमें बताइए कि आपको विकलांग होकर कैसा लगता है। मतलब कितना दुख होता है। वह कोई उत्तर नहीं देता तो उद्घोषक स्वयं उसके दुख का अभिनय करके, उद्घोषक स्वयं उसके दुख का अभिनय करके इशारे से उसे बताएगा, यानी ऐसा दुख होता है।
ठीक है ना, आगे चलेगा। इसके बाद चलते हैं आगे। कोशिश कीजिए, सोचकर हमें बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, अन्यथा आप अपने दुख को बताने का यह अवसर क्या कर देंगे, गवा देंगे, खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए, ध्यान से समझना, आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए वह उद्घोषक व्यक्ति से उस व्यक्ति से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ कर उसको रुलाने का प्रयास करेगा और इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, तो दर्शक भी उसके रोने का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि ये रोने लगे और कार्यक्रम सफल बन जाए। यही इंतजार दर्शक भी करते हैं और यही इंतजार उद्घोषक भी करता है। प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, मतलब ये स्वगत कथन है और पूछा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा पद थोड़ा सा बड़ा है, आप है ना थोड़ा धीरज रख के पढ़िएगा, सुनिएगा। कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक बहुत पढ़ा देता हूँ पहले, फिर आगे पढ़ा दूंगा। तो दर्शकों को प्रभावित करने के लिए मीडिया कर्मी अपाहिज व्यक्ति की फूली हुई यानी सूजी हुई आंख यानी आंख को एक बड़ी तस्वीर कैमरे से बड़ा करके पर्दे पर उस तस्वीर को बड़ा करके क्या करेगा, दिखाएगा, और उसके होठों पर एक प्रकार की बेचैनी भी दिखाएगा। उसको आशा है कि दर्शक उस व्यक्ति की विकलांगता से उत्पन्न पीड़ा मानेंगे। तभी कार्यक्रम संचालक दर्शकों को कुछ समय धैर्यपूर्वक टीवी देखने के लिए कहता है। हम दोनों संग रुलाने हैं। उसको विश्वास है कि उसके प्रयत्न से दर्शक व विकलांग दोनों एक साथ रोने लगेंगे। दोनों एक साथ क्या करेंगे, रोने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप और वह दोनों, मतलब दर्शक और वह विकलांग व्यक्ति दोनों रोने लगेंगे, उसे ऐसा विश्वास है। जब अपने प्रयास में सफल नहीं होता तो वह कैमरामैन से कहता है कि बस करो, नहीं हुआ रहने दो, क्योंकि पर्दे पर समय की कीमत होती है। और फिर मुस्कुराकर वह कहेंगे, आप सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम देख रहे थे जिसमें बस थोड़ी सी कमी रह गई। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से जो है वो कार्यक्रम का क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं। परंतु यहाँ देखी जाए तो मीडिया कर्मियों की क्रूरता का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उषा कविता, ये देखिए उषा कविता। आइए इसको समझते हैं उषा कविता को। कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे बोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। मैं यहाँ सब तक समझा देता हूं पहले। और उषा कविता किसकी है, शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। अब सुनना। प्रातः नभ था बहुत नीला, तो कवि कहता है कि प्रातः काल का आकाश, नभ यानी आकाश, प्रातः काल का आकाश गहरे नीले शंख के समान दिखाई दे रहा था, ठीक है। बोर का नभ, परंतु हाँ बिल्कुल। तो प्रातः काल का आकाश
बहुत बहुत नीले शंख के जैसे दिखाई दे रहा था। शंख के जैसे क्या हो रहा था? दिखाई दे रहा था। अब आगे चलना। बोर का नभ यानी प्रातः काल का वह आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी रसोई घर का चौका राख से लीप दिया गया हो, जो अभी अभी लीपे जाने के कारण कैसा पड़ा हुआ हो? गीला पड़ा हुआ हो। ऐसा वह प्रातः काल का आकाश दिखाई दे रहा था। इस प्रकार का वह प्रातः काल का आकाश दिखाई दे रहा था। इस प्रकार का वह प्रातः काल का आकाश क्या हो रहा था? दिखाई दे रहा था, मानो अभी अभी राख से लिपे जाने के कारण कैसा पड़ा हो? गीला पड़ा हो। इस प्रकार का वह दिखाई दे रहा था। अब आगे बढ़ते हैं कि बहुत काली सील पर, इसको ले लेते हैं थोड़ा जूम करके। देखो ये दूसरा पद्य है आपका कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। सुनिएगा। सवेरे के जुटपुटे के कारण प्रकाश की कमी से नीला आकाश कुछ काला सा दिखाई दे रहा था। कैसा लग रहा था? काला सा। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत काली सील पर, सील कहते हैं पत्थर पर, जैसे बहुत काली सील पर थोड़े से लाल केसर मिले हुए पानी से उसे धो दिया गया हो। इस प्रकार का वह आकाश दिखाई दे रहा था। अथवा किसी व्यक्ति ने स्लेट पर लाल खड़िया या चौक को मल दिया हो। इस प्रकार का वह दृश्य दिखाई दे रहा था। इस प्रकार का वह दृश्य क्या हो रहा था? दिखाई दे रहा था। किसका दृश्य? आकाश का। प्रातः काल का नीला और काला आकाश इस प्रकार का दिखाई दे रहा था। अब देखो, अब इसको समझना आप कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब सूर्योदय हो रहा है। एक मिनट आप इसको देखना। देखिए वो क्या है कि कोई है, उसको एक मिनट में उससे बात कर लूं। एक सेकंड बस। वो क्या बीच में कोई आ गए थे? चलो कोई बात। सुनिएगा कि नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब सुना, ध्यान से सुना कि भोर के नीले आकाश पर उषा की हल्की लालिमा पड़ रही है। वह ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी का गोरा झिलमिलाता शरीर हिल रहा हो। इस प्रकार का वह दृश्य दिखाई दे रहा है। और सूर्य उदय होने के बाद उषाकालीन यह जादू जैसा दृश्य, और सूर्योदय होने के बाद उषाकालीन यह जादू जैसा दृश्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। उषाकालीन ये जादू जैसा दृश्य समाप्त हो गया। अर्थात सूर्य का प्रकाश फैलने से, अर्थात सूर्य उदय होने से और सूर्य का प्रकाश फैलने से वह रंग बिरंगा जो दृश्य था वह पूरा दृश्य समाप्त हो गया। वह पूरा का पूरा दृश्य क्या हो गया? समाप्त। इस प्रकार मैंने आप लोगों को 2 पाठ पढ़ा दिए हैं और लगभग आपको पता होना चाहिए 2 पाठ पढ़ाने में मुझे मात्र 15 मिनट लगे हैं। कितने मिनट? 15 मिनट। ठीक है। अगर आप कहें तो 3-3 करवा देते हैं, 3-3 के स्लॉट में, और आप जैसा आप उचित समझो मेरे हिसाब से तो, या फिर 2-2 रख लो भाई। मेरी तरफ से तो जैसा आपको उचित लगे, 2-2 भी बढ़िया है। चलो ठीक है, तो ये 2 पार्ट हो गए, अगले में फिर 2 रख देंगे। ठीक है सर, तो ये बढ़िया रहेंगे 15-15 मिनट के। आप भी बोर होते हैं, कुछ लोगों की ऐसे शिकायत आती है कि थोड़े क्या बड़े बड़े वीडियो मत बनाइए सर, ज्यादा पार्ट में हम बोर होते हैं तो भाई ठीक है,
मेरे को तो आप जैसा बोलेंगे ऐसे कर दूंगा मैं, तो मेरा तो धर्म है जो निभा रहा हूँ, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अब आपका क्या धर्म है वो आपको भी पता है। अब आप नहीं निभाएं, आपका धर्म नहीं पढ़े तो ये आपकी मर्जी है। मेरी तरफ से तो आपकी क्लासें लगातार आ रही है। ओके सर। और कल सवेरे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, भाषा की क्लास रहेगी, लाइव क्लास, बिल्कुल। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर अगली कक्षा में। ऐसे ही मैं आपकी सारी क्लासें पूरी करवा दूंगा पद्यवाग की। ओके, थैंक यू।